देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 40 से रासप उम्मीदवार आदित्य यादव ने पद यात्रा के साथ दाखिल किया नामांकन। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए रासप कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी की अधिकृत उम्मीदवार के रूप में वार्ड क्रमांक 40 से राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता आदित्य यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यालय से कुरार स्थित चुनावी कार्यालय तक पद यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पद यात्रा के दौरान पूरे इलाके में चुनावी माहौल देखने को मिला और समर्थकों ने नारेबाजी के साथ अपना समर्थन जताया। नामांकन दाखिल करते समय आदित्य यादव ने सहयोगी दलों के विधानसभा, जिला, ब्लॉक और वार्ड स्तर के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भी अच्छी खासी मौजूदगी रही। नामांकन के बाद आदित्य यादव ने जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे। आदित्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि इसे महानगर पालिका का जो आज चुनावी बिगुल बजने के बाद लास्ट दिन फार्म भरने का है। जिस तरह से मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं, हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के नेता पर्चा भरने के लिए आए। जिस तरह से आज लास्ट में आज देखिए राष्ट्रीय समाज पक्ष से भी आज एक उम्मीदवार हमारे सामने खड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारे बीच में खड़े हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ दर्शकों। और आइए हम जानने की कोशिश करता हूँ, क्या कुछ कहेंगे आप चुनावी बिगुल बजाए। नमस्कार, मैं आदित्य राकेश यादव वार्ड क्रमांक 40 से राष्ट्रीय समाज पक्ष, कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार जाहिर हुआ हूँ। और आज मैं नामांकन भरने आया हूँ यही उम्मीद से कि मैं मेरे वार्ड में एक परिवर्तन की आंधी लेके आऊँगा। और जो मैंने सोचा है, मेरे वार्ड वासियों से जो भी मैंने वादा किया है, वो मैं पूरी तरह से वो पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो अभी मेरे वार्ड में देखा जाए तो मुद्दे तो बेसिक ही है। पानी के मुद्दे हैं, रस्तों के मुद्दे हैं, वाटर लॉगिंग है, गार्बेज के मुद्दे हैं। फिर जो मेरा एक विज़न है कि हमारे गोरेगांव पूर्व में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले मैं डिग्री कॉलेज खोलने का प्रयास करूँगा। फिर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है अच्छा, जिसमें अन्य प्रकार के स्पोर्ट्स हो, वो भी नहीं है। और मेरा एक और विज़न है कि एक 100 बेड्स का OPD हॉस्पिटल हो, जिसमें OPDs की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। संतोष यादव जी, जिस तरह से आपका समर्थन है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय समाज पार्टी, कांग्रेस और वंचित आघाड़ी ने जो एक युवा और सुशिक्षित उम्मीदवार हमें दिया है वार्ड क्रमांक 40 के लिए, हमारी पूरी कोशिश है और वार्ड 40 की जनता की ये मांग है कि एक युवा और शिक्षित कार्य उम्मीदवार उनके वार्ड में हो, उनकी सेवा करे। इसके लिए पूरी पार्टी, पूरा संगठन इनके पीछे लगा हुआ है। मगर वहाँ की मूलभूत जो सुविधा है, क्या पूर्ण रूप से ठीक है या उस मुद्दे पर काम करेंगे? सुविधा तो देखो कहीं भी 100% कभी भी पूर्ण हुई नहीं है लोगों की, तो अब जो रह गई है उनको देने की, वो सब उनको पूरा करेंगे। जैसे समय समय पर किस तरह से क्या कारण होता है कि उस बस्ती में आग लग जाती है, उसका क्या कारण है। इतने सालों से लोग विधायक रह गए, सांसद रह गए, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ का विकास नहीं हुआ है। आज वहाँ 40 नंबर वार्ड में एक सड़क बनी पड़ी हुई है, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा। वहाँ पे गजेड़ी नशेड़ी लोग आके अपना उस रास्ते का दुरुपयोग कर रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी मुद्दे हैं वहाँ पे, जो चुनाव में अगर हम अच्छे मार्जिन से जीत के आते हैं तो उस सभी मुद्दों को उठाएंगे और उसे पूर्ण करेंगे। नकुल जी, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और रह गया कि राष्ट्रीय समाज पक्ष और वंचित आघाड़ी और हमारी कांग्रेस से अलायंस हुआ है, और हम लोग सारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आदित्य यादव को, पढ़े लिखे एक नौजवान नवयुवक को मौका मिला है और पूरी ताकत लगा के जिताने का काम करेंगे। और जितने कार्य हैं जो उप महापौर बन के नहीं किए, वो इस लड़का से करवाने का काम करेंगे। ये हमारा दावा है। अगर जीत के बीएमसी में अगर जनता भेजेगी तो पूरा काम करवा के लेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आप क्या वहाँ के कौन से विशेष मुद्दे हैं जो नहीं हुआ? विशेष मुद्दे वहाँ देखिए, ट्रैफिक की समस्या है, गार्बेज और पानी की तो बहुत समस्या है हमारे यहाँ। और थोड़े से जो झोपड़पट्टी इलाकों में गटर की भी बहुत सी समस्या होती है, जो कचरे वहीं पड़े रहते हैं, गटर भरा हुआ रहता है। तो बेसिक सुविधा देने का हम सबसे पहले जो नगर सेवा काम होता है वो प्रयत्न करेंगे। कैसा लगता है जिस तरह से आपने चुनावी मैदान उतारा? मैं युवा कांग्रेस का महासचिव हूँ मुंबई का। मैं ये चाहता हूँ कि युवा को एक बार मिलनी चाहिए चांस। और वार्ड नंबर 40 में हम महापौर को टक्कर देने गए थे। जितने भी महापौर के अभी तक काम है, एक गिना दे। वहाँ तो कोई महापौर नहीं है, उप महापौर थे।
उप महापौर थे वो, जो आज संडास के शौचालय की बड़ी ही दिक्कत है, आपको पता होगा। 40 नंबर में पानी के प्रॉब्लम है, 40 नंबर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। इतने बुरे हालत हमने देखा है 40 नंबर वार्ड में कि संडास गंदा रोड पे बहते हुए, और मैं नकुल भाई खुद वहाँ पे हम लोग ने लेटर डिस्पैच किए, उसको मेहनत किए, उसको डिस्पैच करवाने का काम किए। और मैं एक चाहता हूँ 40 नंबर वार्ड में हम लोग का यही काम है, एक खेल मैदान हम बच्चे लोग के लिए बनवाने की कोशिश करेंगे। तरह तरह की समस्या है। उप महापौर सुभाष वाटकर ने जो काम नहीं किया है, उन्होंने वादा किया है कि मैं अगर चुन के आऊँगा तो जरूर पूरा करने का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।